आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो इंसानियत को, परवरिश को, भगवान को, इंसान को, सबको शर्मसार कर दे। एक ऐसे इंसान की कहानी है जो दरिंदा कहूं, जानवर कहूं, समझ नहीं आ रहा। एक 13 साल की बच्ची की जिंदगी को नर्क बनाना और फिर उसे डरा धमका कर रखना, वर्ड्स नहीं। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूँ सुनो रश्मि में। दोस्तों, अभी हाल में यूपी के मेरठ में एक मुद्दा बड़ा उछाल में था। वो मुद्दा था, एक 13 साल की बच्ची प्रेग्नेंट थी और उसकी डिलीवरी होनी थी। 13 साल की बच्ची और प्रेग्नेंट, ऐसे कैसे हो सकता? ऐसा ही था। और उसकी प्रेगनेंसी, अभी उसने एक बच्ची को जन्म दिया है, 1 महीने कंप्लीट होने को आ गए हैं, उसके आसपास का ही टाइम है। मेरठ के ही एक गांव में एक 13 साल की बच्ची के पेट में एक दिन अचानक दर्द होता है। श्रेया कह सकते हैं उसे। श्रेया ये बात जब उसे बर्दाश्त नहीं होती तो अपने दादा को बताती है। दादा उसे देखते हैं और लेके जाते हैं ताई के पास, उसकी ताई के पास। श्रेया की ताई श्रेया को देखती है, उसका पेट फूला हुआ था और उसे लेके जाती है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर खुलासा करते हैं कि श्रेया 7 महीने की प्रेग्नेंट है। सबके पैरों के नीचे से धरती निकल जाती है कि ऐसे कैसे 13 साल की एक बच्ची प्रेग्नेंट हो सकती है। बस यहीं से पूरे महकमे में हड़कंप मच जाता है। इस बात पर मीडिया की भी नजर पड़ती है, प्रशासन की भी। फिर प्रशासन आता है मीडिया के आवाज उठाने के बाद और डिमांड होती है कि भाई इस बच्ची के साथ किसने दुष्कर्म किया है उसका पता लगाओ। अब पता लगाने के लिए सब लोग अपने अपने तरीके से कोशिश करते हैं, पर वो बच्ची डरी सहमी सी किसी को कुछ बताती नहीं है। फिर चाइल्ड वेलफेयर वाले उस बच्ची के साथ दोस्ती करते हैं और उसे तरह तरह के प्रलोभन देके और उसे एक अपनेपन का भाव देके, कंफर्ट जोन करके उससे पूछते हैं कि बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ था और तुम्हारा जो ये पेट फूला है वो कैसे फूल गया, तुम्हारा पेट बड़ा कैसे हो गया। पहले दिन बच्ची कुछ नहीं बोलती। 4-5 दिन के मशक्कत के बाद बच्ची बताती है कि ये पेट मेरे दादाजी की वजह से फूला है। अब आते हैं कि क्या हुआ था श्रेया के साथ। श्रेया जब 10 साल की थी तभी उसकी मम्मी, श्रेया जब 8-9 साल की थी तभी उसकी मम्मी गुजर गई। भाई बहुत छोटा था, 2 भाई और थे श्रेया के। तो श्रेया के फादर ने श्रेया को और उसके दोनों भाइयों को लेकर गांव आ गए, जैसे तैसे पालन पोषण कर रहे थे। लेकिन उसी बीच में उसको पापा को प्रॉब्लम हो गई, बीमारी हो गई और उनकी डेथ हो गई। अब दोनों बच्चे अनाथ थे, तो रखेगा कौन? सभी रिश्तेदारों ने बच्चे को रखने से मना कर दिया। फिर श्रेया की ताई ने कहा कि इन बच्चों को मैं रखूंगी। श्रेया की ताई ने कहा कि इन बच्चों को मैं भी नहीं रखूंगी। तब दादा के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, दादा ने उन तीनों बच्चों की जिम्मेदारी ले ली। बट जब श्रेया 10 साल की थी उसके बाद से उसकी जिंदगी में जैसे कहर सा आ गया। श्रेया बताती है कि मेरे दादा ने एक बार मुझे बहुत गलत तरीके से छुआ, मुझे दर्द हो रहा था, तो मैंने बोलने की कोशिश की तो मेरे दादा ने मेरा मुंह दबा दिया और मुझसे कहा अगर तुमने कुछ भी बोला तो मैं तुम्हारे भाइयों को मार दूंगा। इसी डर से वो बेचारी बच्ची कुछ नहीं बोल रही थी
कि हम तीनों भाई बहन को मेरे दादा जान से मार देंगे। अब ये बात सुनते ही मीडिया सजग थी, पुलिस एक्टिव था, प्रशासन इस पर ध्यान दिया हुआ था। गए, उस दादा को पकड़ के जेल में डाला, उसे उम्र कैद की सजा हुई। उसके बाद चाइल्ड वेलफेयर वालों के पास ये सवाल था कि बच्ची खुद 13 साल की है तो उसके बच्चे को कौन देखेगा। फिर कुछ एनजीओज निकल के आई सामने जो कि ऐसे पेरेंट्स को बच्चे देती हैं, अडॉप्ट करवाती हैं जिनके पास बच्चे ना हो। तो अब उस बच्चे को ऐसे ही किसी एनजीओ के थ्रू किसी अच्छे मदर फादर के पास दिया जाएगा। और प्रशासन ने ये जिम्मेदारी ली है कि जब तक श्रेया पढ़ लिख कर कुछ बन नहीं जाती तब तक उसकी जिम्मेदारी भी प्रशासन की है। इस कहानी को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करूं, जरूरत नहीं लगती। बस आप सब समाज में सजग रहें और कुछ भी ऐसा होता है तो आवाज उठाएं, क्योंकि किसी की बच्ची के साथ कुछ गलत हो रहा है तो कल को वो हमारी बच्ची के साथ भी हो सकता है। धन्यवाद, मिलती हूँ कल की कहानी में।